जय रामकृष्ण। आज हम देखेंगे नाम जप या मंत्र जप क्या होता है और मंत्र जप क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। हमने हर धर्म के लोगों को जाप करते हुए देखा है। वी हैव सीन ऑलमोस्ट एवरी रिलीजन प्रैक्टिस चैंटिंग और से जपा। दैट इज क्रिश्चियंस डू रोजरी. Muslims also have beads in their hands while they are chanting some mantra. बुद्धों को भी हमने देखा है कि वो जप करते हैं और खैर हिंदू धर्म में तो जप का बहुत महत्व बताया गया है। तो आखिर ये मंत्र जप या नाम जप या नामस्मरण होता क्या है। नाम स्मरण, जैसे द वर्ड इटसेल्फ इंडिकेट्स, नाम और स्मरण, जब हम किसी को याद करते हैं दिल से और उसका नाम लेते हैं वही बन जाता है जप। तो सबसे पहले तो जब हम स्पिरिचुअल लाइफ में एंटर करते हैं या हमको पता चलता है ऑफ सम हायर डायमेंशन टू आवर रूटीन मुंडेन लाइफ, हम जब थोड़ा सा अपने लाइफ आफ्टर डेथ की सोचने लग जाते हैं तब हमको एक गुरु की आवश्यकता होती है या फिर हम गुरु को ढूंढने लग जाते हैं। जिसको गुरु मिल गया है, जिसकी दीक्षा हो चुकी है या जिसके सर पे गुरु का आशीष है, वो लोगों के पास तो एक मंत्र होता है, एक बीज मंत्र होता है या मंत्र जपने के लिए गुरु ने उनको एक मंत्र दिया होता है, तो वो उसका जाप करते हैं। वो जनरली अपने इष्ट देव के नाम का स्मरण करते हैं या फिर उनके नाम का एक मंत्र उनके गुरु उनको देते हैं जिसका वो कंटिन्यूअसली जाप करते हैं ताकि उनके इष्ट उनको प्राप्त हो जाए। जिनके पास गुरु नहीं है उनको जो भी भगवान उनको अच्छा लगता है, बेशक वो जीसस क्राइस्ट हो या फिर हिंदुइज्म में जो भी हमको भगवान अच्छे लगते हैं, हनुमान जी, राम जी, कृष्ण जी, दुर्गा माँ, जो भी भगवान आपको प्यारे हैं, इष्ट है, जिनको आप जब भी भगवान कहते हो, जिनकी मूर्ति आपके सामने आती है, उस भगवान के नाम का स्मरण करना या जप करना, उसी को बोलते हैं नाम स्मरण या नाम जप। जैसे हनुमान जी आपको पसंद है तो ओम हनुमते नमः या श्री राम जय राम, या फिर ऐसे हजारों जप करने के मंत्र है या फिर नाम जप करने के नाम है। जिस भगवान को आप मानते हो उसके सामने अगर नमः लगा दो तो वही हो जाता है नाम जप का एक सीधा साधा मंत्र। अगर ये आप इंटेंसिटी से करो तो आपको गुरु भी बहुत जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। अगर आप मन में इच्छा रखो कि मुझे गुरु प्राप्त हो तो वो खुद ब खुद हो जाता है, मगर आपने नाम जप नहीं छोड़ना है, आपने नाम जप करते रहना है, तब गुरु की प्राप्ति भी हो जाती है और तब आपको एक गुरु मंत्र मिलता है, दीक्षा मंत्र मिलता है जो नाम जप जैसा ही पावरफुल होता है। तो ये नामस्मरण हमको क्यों करना चाहिए या फिर इससे क्या हमको मिलता है या उसके क्या फायदे हैं। जब भी हम किसी बुरे व्यक्ति का स्मरण करते हैं हमारी वाइब्रेशंस कैसी होती है, हमारे सामने उसकी हर बुरी बात आ जाती है और हम उसके बुरे कर्मों के बारे में तुरंत सोचने लग जाते हैं, एकदम से नेगेटिव हो जाते हैं। तो यही बात अगर हम किसी अच्छे इंसान के बारे में सोचते हैं तो यही हो जाता है कि सब कुछ हम एकदम से अच्छा फील करने लगते हैं। तो आप सोचो, इस दुनिया में, इस दुनिया का जो कर्ता धर्ता है, द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, हम अगर उसको याद करें, उसके गुणों को याद करें तो डेफिनेटली हमारी वाइब्रेशंस तो अलग लेवल की ही होगी। ये जब हम नामस्मरण या नाम जप करते हैं अपने इष्ट देव का तो हमारा माइंड प्यूरिफाई होने लगता है। जैसे हमने पुरानी वीडियोस में देखा, मन ही कारक है हर चीज का। हमारा मन ही हमको ये दुनिया दिखाता है, दुख और सुख भी मन में ही होता है। तो अगर इस मन को हम प्यूरिफाई करें तो हमें स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस करने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये जब हम नामस्मरण करते हैं और लगातार करते हैं, वक्त पे करते हैं और ढेर सारा करते हैं, तो
डेफिनेटली हमारा मन बहुत ज़्यादा प्यूरिफाई हो जाता है। और प्यूरिफाइड मन को साक्षात्कार हो, भगवान का दर्शन हो या फिर भगवान की कृपा का अनुभव हो, ये सिर्फ एक प्योर मन या एक शुद्ध मन को ही हो सकता है। भगवान की महिमा जो है ये शुद्ध मन ही देख पाता है। अशुद्ध मन इसको अंधश्रद्धा या जो भी कुछ है वो श्रद्धा समझता ही नहीं है। अशुद्ध मन उनको सभी साधु सन्यासी, एंशंट कल्चर, ये सब कुछ उनको ढकोसला लगता है। उनको भगवान प्राप्ति के मार्ग, ये सब उनको ढकोसला लगता है। और इन सब में एक नॉट प्यूरिफाइड माइंड कभी भी यकीन नहीं करता। उनको दुनिया पे यकीन है, गलत कामों पे यकीन है, पैसा कमाने में यकीन है। उनको ये भरोसा है कि पैसा उनको हर चीज से बचा लेगा। मगर उनको, क्योंकि उनका मन प्यूरिफाइड नहीं है, क्योंकि उनका मन शुद्ध नहीं है, तो वो यही सोचते रहेंगे कि पैसा ही उनको हर चीज से बचाएगा। मगर इसके ऊपर भी जो है, जो सबका करता धरता, जो सबका फल देने वाला जो है, वो भगवंत उनको सच्चा नहीं लगता, वो उनको अंधश्रद्धा लगती है। तो जब तक हमारा मन पवित्र नहीं होता, प्योर नहीं होता, क्लियर नहीं होता, तब तक हमको ये सब कुछ अंधश्रद्धा और ढकोसला ही लगता रहेगा। मगर एक प्योर माइंड को हर चीज में भगवान का हाथ नजर आने लगता है, क्योंकि उसका विश्वास इतना दृढ़ है। वो भगवान में इतना बिलीव करता है कि उसको ये पूरा खेल जो इस दुनिया में चल रहा है उसको समझ आता है। और क्योंकि उसका मन शुद्ध है, उसमें भक्ति भी अच्छे से पनपती है और वो भगवत मार्ग पे अच्छे से चल पाता है। द प्यूरिफाइड माइंड प्रोग्रेसेस वेरी फास्ट ऑन स्पिरिचुअल पाथ। तो इसीलिए ये नामस्मरण जरूरी है। तो ये नामस्मरण कब करना है, कैसे करना है, क्या इसके रूल्स है, रेगुलेशंस है? तो एक सीधा सा रेगुलेशन है। जितना ज़रूरी हमको इस दुनिया में पैसा है, हम कैसे पाई का हिसाब रखते हैं, कैसे पाई गिनते हैं जब कमाते हैं, जब खर्च करते हैं, वही हिसाब है नाम का आध्यात्मिक क्षेत्र में। जितना ज़्यादा आप पैसे के पीछे, कमाने के पीछे दौड़ते हो, उतना ही महत्व आपको नाम को देना है, नामस्मरण को देना है, या फिर जाप को देना है, या जपम को देना है, या फिर आपका जो मंत्र है, आपने गुरु ने दिया हुआ दीक्षा मंत्र है, उसको आपको उतना ही महत्व देना है। हर एक नाम जो आप लेते हैं उससे आप एक कदम भगवान के निकट आते हो। तो कंटिन्यूअस जाप करने वाले लोग हमेशा भगवान के सानिध्य में रहते हैं। जो भी स्पिरिचुअल लोग हैं, जो भी मेरे फ्रेंड्स, मेरे सीनियर्स इस पाथ में हैं, उनको अच्छे से भली भांति पता है कि जाप का क्या इम्पोर्टेंस है। मगर मैं ये वीडियोस खास तौर पे अपने यंगस्टर्स, अपने से जो छोटे हैं, जो नए हैं इस स्पिरिचुअल पाथ में, उनके लिए बनाती हूँ। तो उनके लिए ये है कि आप नाम जाप को उतना ही इम्पोर्टेंस दो जितने आप अपने पैसों को इम्पोर्टेंस देते हो। तो पैसे कमाते वक्त हम सोचते हैं कि आज रविवार है, मैं ओवर ड्यूटी नहीं करूँगा, या फिर आज मेरा मूड नहीं है, मैं काम पे नहीं जाऊँगा। हम कितनी शिद्दत से अपनी जॉब्स करते हैं। उसी तरह किसी भी प्रॉब्लम में हमको नाम जप को नहीं छोड़ना है। उसको औषधि बताया गया है। राम नाम को या फिर किसी भी भगवान के नाम को औषधि बता दिया है। हर रोग, भव रोग पे और हर रोग पे ये एकमात्र इलाज है। तो आपको नाम जप डेफिनेटली रोज करना है। एक तय किए हुए, चुने हुए टाइम पे करना है। जनरली कहते हैं लोग कि ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठ के, या फिर संध्या समय जब भी सांझ होती है, दिन और रात जब मिलते हैं, या फिर दिन और दोपहर जब मिलते हैं, या जब रात्र और मध्य रात्र मिलते हैं, इन प्रहरों पे ज़्यादातर जाप करना बहुत अच्छा होता है। आपको जाप वैसे उसी वक्त एक ही जगह बैठ के अपने इष्ट के सामने अच्छे से तय किया हुआ, जैसे 108, 100 हो, 200 हो, 1000 हो, 500 हो, जितना भी आपको इनिशियली जितने में भी आपका मन लगे उतना आपने शुरू करना है। या तो जप माला लेके, या फिर हाथ पे गिन के, या फिर अनगिनत। जैसे पैसा कमाते वक्त हम नहीं सोचते हम
ज़्यादा कमा रहे हैं, वैसे ही अनगिनत नामों का आप नामस्मरण कर सकते हो। तो ये हुआ एज अ प्रैक्टिस। मगर अगर आपको दिन में कभी भी वक्त मिले, वो आपके वर्क स्टेशन पे बैठ के हो, आपके डेस्क पे बैठ के हो, जहाँ पे आप टहलते हो वहाँ पे हो, भगवान के मंदिर में हो, आप ट्रैवल कर रहे हो तब हो, लोकल में हो, बस में हो, आप अपनी कार से कहीं जा रहे हो, या फिर आप ट्रेन से कहीं जा रहे हो, फ्लाइट में हो, क्योंकि इसके लिए ये आपके मन की बात है, ये बाहर वालों को दिखाने की बात ही नहीं है। अगर आप गिनते हो, आपका कुछ टारगेट है, जैसे मैं 1000 करूंगा, 5000 करूंगा, 10,000 करूंगा, तब आपको माला या फिर बीट्स या फिर काउंटर, जपा काउंटर, आजकल बहुत सारे नए नए उपकरण आ गए हैं, उसके ऊपर आप काउंटिंग कर सकते हो। मगर आप अगर बेहिसाब करना चाह रहे हो तो आप कहीं पे भी नामस्मरण शुरू करते हो। जैसे आप लॉन्च में बैठे हो, फ्लाइट का इंतजार कर रहे हो, शुरू हो जाओ। आपका मन शांत रहेगा, आपकी आने वाली बाधाएं दूर होंगी और आप भगवान के निकट हर रोज थोड़ा थोड़ा जाने लग जाओगे। तो नामस्मरण करने के लिए आपको कोई स्पेसिफिक टाइम, मैं बहुत बिजी हूं, मैं कब नाम लूं, ऐसा नहीं होता। आप हर जगह कहीं कम्यूट करते हो, आप गाड़ी चला रहे हो, तब भी आपका मन तो इसका चैंटिंग कर ही सकता है। कहा जाता है इतना जाप किया जाता है कि रोम रोम में वो नाम निकलने लगता है। एक बार श्री कृष्ण ने एक प्रसंग में कहा है कि अर्जुन के सोते हुए बालों से भी श्री कृष्ण ये नाम निकलता था। इतना नामस्मरण करना चाहिए। ये स्पिरिचुअल लोगों को अच्छे से पता है, मगर जो इस पाथ में नए हैं, जिनको भगवान की कृपा चाहिए, जिनको भगवान को ढूंढना है, जिनको भगवान से प्यार है, उन्होंने हर वक्त जाप करना चाहिए। अभी हर वक्त तो पॉसिबल नहीं है आप कहोगे, मगर एक बार मन को अगर आदत लग जाए, वो कहीं पे भी शुरू हो जाता है। बेशक आपका बॉस एक बोरिंग मीटिंग में आपको सता रहा हो, तंग कर रहा हो, मीटिंग 2-2 घंटे चल रही हो, ऑनलाइन मीटिंग हो, प्रेजेंटेशंस चल रही हो, कहीं पे भी जहाँ पे भी आपका मन लग सके वहाँ पे आप जाप कर सकते हो। ट्रैवलिंग में, कम्यूट में, हर जगह नाम अलाउड है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि यहीं पे करना है या वहीं पे करना है। जो हर वक्त जाप करने वाले होते हैं उन पे कोई बंधन नहीं है, वो सोते वक्त भी उनका अंतर्मन जाप करता रहता है। इसी तरीके से आप अपने मन को प्यूरिफाई कर सकते हो। हमने जो पिछले वीडियोस में विकार देखे, कई सारे, ढेर सारे विकार देखे, तो इन विकारों पे काबू पाने के लिए मैंने कई सारे पैतरे भी बताए। मगर नाम जप एक ऐसा चीज है जिससे आपके मन के विकार अपने आप कम होने लगेंगे। आप देखोगे जब भी आप नामस्मरण शुरू करोगे, आप अपने आप को बहुत काम एंड पीसफुल पाने लगोगे धीरे धीरे। मगर इसके लिए आपको शुरुआत करनी होगी, इंटेंसिटी बढ़ानी होगी, नाम जप करना होगा, रोज करना होगा, तभी जाके आपको तरक्की मिलेगी इस पाथ में। आपके संकट कम होने लगेंगे, आपको कृपा का अनुभव होगा, आपका मन अगर शुद्ध ऑलरेडी है तो और शुद्ध होने लगेगा, और आपको चमत्कार अपनी ही जिंदगी में दिखने लग जाएंगे। आपको अपने सामने ही ये महसूस होगा कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा होने वाला था, ये किसी ने मेरे लिए सॉल्व कर दिया। वो होते हैं आपके इष्ट देव, जिनका नामस्मरण आप करते हो, उस देव की वो पूरी कृपा होती है। तो आपको अगर ये चमत्कार खुद के लाइफ में देखने हैं तो आपको पहले शुरुआत करनी होगी, आपको नामस्मरण करना होगा। कोई भी आपका इष्ट हो उसका नाम लीजिए, उसके सामने ओम और नमः एंडिंग में प्रीफिक्स ओम और पोस्ट फिक्स आपको नमः लगाना है, और वो हो जाता है आपका नाम लेने का तरीका। और आप शुरू हो जाओ। ओम गम गणपतये नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ऐसे कई आपको नाम मिल जाएंगे आपके इष्ट देव के। या फिर बहुत सिंपल सा श्री राम जय जय राम। बहुत सारे आपको श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, कोई भी नाम, या फिर सिर्फ राम 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 राम, शिव 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 शिव, ओम नमः शिवाय, ऐसे कई हमारे भारतीय संस्कृति में जितने देव हैं उतने जाप के अलग अलग नाम हैं। आपको जो भी इष्ट हो, आपका लोकल देवता जैसे हम कह सकते हैं, आपके गांव की जो एक देवी हो, इष्ट देव हो, उनका नामस्मरण आप शुरू करो। इसके लिए कास्ट, क्रीड,
रिलीजन कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नामस्मरण होता है। जैसे अपने बिलोवर्ड को आप याद करते हो, उसका नाम दिन में 24 घंटे आपके मुंह में आता है, वैसे ही आपको भगवान को याद करना है और उसका नाम लेना है। मन ही मन में लेना है, आपको जाके शो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस शुरू हो जाओ, मन लगा के शुरू हो जाओ, और जितना नाम आप लेते हो वो दिल से लो, पूरा मन लगा के उस नाम को लो, और चमत्कार आपकी ज़िंदगी में होने लगेंगे। आप उसकी अनुभूति आपको प्राप्त होने लगेगी। एंड बिलीव मी, नथिंग इज मोर ब्यूटिफुल देन गॉड्स ग्रेस। इफ यू वॉन्ट टू ट्राई इट, प्लीज स्टार्ट चैंटिंग, स्टार्ट योर जपम टुडे। If you're liking the content, please like, share and subscribe. थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियोस को लाइक करने के लिए, और मुझे फीडबैक भी कई लोग देते हैं। बहुत बहुत थैंक यू। प्लीज़ कीप वॉचिंग। जय राम कृष्णा। थैंक यू सो मच।